नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और हर रोज की तरह खबर दोपहर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर शिवानंद तिवारी के बयान से जुड़ी हुई, जिस विवादित बयान के बाद अब इस पर सियासत भी तेज होती हुई नजर आएगी। शिवानंद तिवारी ने सचिन तेंदुलकर को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसमें आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का यह विवादित बयान, शिवानंद तिवारी का सचिन तेंदुलकर पर बयान ये सामने, इसमें सचिन को भारत रत्न देना अपमान की बात है, ये कह रहे हैं शिवानंद तिवारी। सचिन ने विदेशियों के ट्वीट पर पलटवार किया था, जिस बाबत इस वक्त आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का यह विवादित बयान, जिसमें ये ट्वीट भी और सचिन के विदेशियों के ट्वीट पर पलटवार के बाद अब शिवानंद तिवारी का यह विवादित बयान सामने। तो आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी और ये बड़ा बयान, विवादित बयान उनका। ये किसान क्या जानते हैं भाई? ये ट्विटर की राजनीति जो है ये आजकल शुरू हुई है। पूरा सब लोग ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं। तो जो किसान है, गांव में रहने वाला आदमी है, उसको ट्विटर के बारे में क्या जानकारी है? या वो ग्रेटा थर्बो के बारे में क्या जानता है? या वो जो औरत है गाने वाली, उसके बारे में क्या जानता है? और उसके खिलाफ जो है आपने उतार दिया सचिन तेंदुलकर को। ये सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है और भारत रत्न धारी आदमी जो है माने तरह तरह के उत्पाद का विज्ञापन करता है, मॉडल बना हुआ है। तो भारत रत्न का अपमान है सचिन तेंदुलकर जैसे आदमी को भारत रत्न देना। उस समय जिस समय मिला था उस समय हमने मजबूती के साथ विरोध किया था। ये इन लोगों से बयान दिलवा करके आप क्या चाहते हैं कि दुनिया आंख पर पट्टी बांध ले? इस तरह से नहीं होता है। दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है। और ऐसे भी देखिए कई सवाल इस वक्त सामने हैं। सचिन ने ऐसा क्या कह दिया जिससे शिवानंद भड़क गए हैं? और देखिए सवाल और भी है। सवाल ये भी कि ऐसा क्या कर दिया सचिन ने जो भारत रत्न के लिए वो ठीक नहीं है, अब शिवानंद तिवारी को लग रहे हैं। क्या शिवानंद ने नहीं देखा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड? और देखिए सवाल और भी उठ रहे हैं। क्या शिवानंद तिवारी ने नहीं देखी सचिन की उपलब्धियां? अपने भारत रत्न का सम्मान क्यों नहीं करते शिवानंद? क्योंकि सीधे तौर पर ये भारत रत्न जैसे अवार्ड को लेकर उसकी गरिमा पर सवाल खड़ा करता हुआ शिवानंद तिवारी बिना सोचे समझे क्या बयान देते हैं। और सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या ये माने कि भारत रत्न जैसे गरिमा में पुरस्कार अवार्ड को लेकर उसकी औचित्य पर या उसे दिए जाने पर शिवानंद तिवारी का ये बयान एक बार फिर से उनके हर बार की तरह विवादित बयान के तौर पर ही देखा जाए? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है वो या तो सचिन तेंदुलकर की भावनाओं को नहीं समझ पाए या फिर उनके व्यक्तित्व को वो नहीं समझ पाए। और सबसे बड़ी बात है कि सचिन तेंदुलकर पर सवाल उठाने के पहले उनकी बातों को और भावनाओं को भी समझने की जरूरत है कि सचिन तेंदुलकर कहना क्या चाह रहे हैं। क्या शैलेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे? राजीव रंजन जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव रंजन जी, इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? जो बयान शिवानंद तिवारी ने दिया, इस बयान को कैसे देख रहे हैं? क्या शिवानंद तिवारी जैसे पहले बयानबाजी करते हैं वैसे ही आप इसे देख रहे हैं? देखिए, उनकी बातों को सबसे पहले गंभीरता के साथ राज्य में कोई नहीं लेता है। लगातार उनके बयान कई बार निरर्थक होते हैं और निरुद्देश्य होते हैं, लेकिन इस बार का जो बयान है ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अस्मिता और स्वाभिमान पर प्रहार उन्होंने किया है। करोड़ों लोग जो हिंदुस्तान में नहीं है, जो पूरी दुनिया के लोगों के चहेते एक खेल जगत के महानायक के तौर पर सचिन तेंदुलकर जी की छवि है और उनके भारत रत्न को लेकर के जिस तरह के सवाल उन्होंने खड़े किए और इसकी वापसी की मांग की, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो विदेश के सेलिब्रिटीज के साथ खड़े हैं और देश का अपमान कर रहे हैं तो ये, मैं राष्ट्र विरोध तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश को उन्होंने राजद के अराजक चेहरे से परिचित करा दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजीव रंजन जी, ये पहला मौका नहीं है, ये पहला वाक्य नहीं है जब शिवानंद तिवारी की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया हो। लेकिन जब बयान ऐसे मौकों पर, ऐसे विषय पर आए जो खुद आपके देश की गरिमा के साथ जुड़े हुए हों, तब ऐसा नहीं लगता कि सभी को एक सुर में इसका विरोध करना चाहिए, इस पर आपत्ति जाहिर करनी चाहिए और खुद अब आरजेडी के अंदर से भी ये बात होनी चाहिए? निश्चित तौर पर अगर आरजेडी को इस देश के लोकतंत्र में विश्वास है
इस देश की अस्मिता और स्वाभिमान को लेकर के अगर जरा भी उनके मन में सम्मान है तो उन्हें शिवानंद तिवारी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। इसलिए कि देश को ये जानने का हक है कि सचिन तेंदुलकर जैसे लोग केवल एक आम व्यक्ति नहीं है, वो देश की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिस तरह से भारत रत्न जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मान को लेकर के उसकी वापसी के संबंध में शिवानंद तिवारी ने केवल इस आधार पर ये मांग कर दी है कि वो विदेश के तथाकथित सेलिब्रिटीज के साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं। मुझे लगता है ये भारत का उन्होंने अपमान किया है। और राजीव रंजन जी, क्या एक ट्वीट करना, सचिन का एक ट्वीट करना ये साबित करता है कि वो भारत रत्न के काबिल नहीं है? वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने तो भारत रत्न होने का जो ऋण है इस देश का उन पर, उसको उन्होंने पूरी तरह से निभाने का काम किया है और उन्होंने भारतीयता को लेकर एक बार फिर से ये साबित किया है कि भारत की मिट्टी में वो जन्मे हैं और इस देश की मिट्टी के लिए वो किसी सीमा तक भी जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी। और हमारे साथ इस वक्त लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त मृत्युंजय तिवारी जी भी जुड़ गए हमारे साथ। मृत्युंजय जी, आखिर शिवानंद तिवारी इस तरह का बयान क्यों देते हैं? क्योंकि देखिए, ये किसी इंडिविजुअल के ऊपर बयान थोड़ी बहुत एक्सेप्टेबल भी हो, लेकिन जब आप देश की गरिमा के साथ जुड़े हुए अवार्ड पर सवाल खड़े करते हैं, ये कितना स्वीकार्य है? देखिए, आदरणीय शिवानंद तिवारी जी बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं और समाजवादी आंदोलन के उपज है। वो किसानों के दर्द को समझ रहे हैं। वो अपनी निजी राय उन्होंने व्यक्त की है और किसान इस देश का परेशान है, उसके पक्ष में खड़े होने के लिए सभी लोग जो देश अपने को भक्त कहते हैं, राष्ट्र भक्त कहते हैं, तो हम लोग तो यही नारा लगाते हैं, जय जवान जय किसान। सचिन तेंदुलकर जी भारत रत्न उनको मिला, उनका जो योगदान है क्रिकेट में, उन्होंने जो अपना योगदान दिया है खेल में, इसे भी नहीं भुलाया जा सकता। आप इस बयान को कैसे देखते हैं मृत्युंजय जी? आप क्या ये मानते हैं कि ये सिर्फ उनका इंडिविजुअल बयान है, पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है? क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने सचिन तेंदुलकर को लेकर स्टेटमेंट दिया है। देखिए, वो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और शिवानंद तिवारी जी के बयानों पर हम कोई टीका टिप्पणी करें। चलिए, आपके बड़े नेता हैं मृत्युंजय तिवारी जी, आपके बड़े नेता है, सीनियर नेता है, आप अनुसरण भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये बताइए, क्या कह दिया सचिन तेंदुलकर ने? क्या उन्होंने किसानों का समर्थन किया? उन्होंने देशभक्ति की बात कही थी, इस पर इतना विवाद क्यों? नहीं, देखिए, सचिन तेंदुलकर जी ने जो कहा, सचिन तेंदुलकर जी की सोच ये बताती, सचिन तेंदुलकर जी को क्रिकेट खेलने के लिए भारत रत्न मिला है जी। हो सकता है कि किसानों के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की हो उससे सहमत नहीं हो। चलिए, आप ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल, राजीव जी से ही जवाब लेते हैं। राजीव जी, मृत्युंजय जी ये कह रहे हैं कि देखिए, शिवानंद तिवारी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी में शीर्षस्थ पदों पर उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है, उन पर किसी तरह की टीका टिप्पणी वो नहीं करेंगे और हालिया जो उनका स्टेटमेंट है वो उनकी भावना हो सकती है, लेकिन क्या अपनी भावना को व्यक्त करने का ये तरीका जायज है? राजीव जी, तो लगता है राजीव जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए मृत्युंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और राजीव रंजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस वक्त ये खबर और ट्वीट सबके बीच चर्चा का विषय भी है। विदेशी प्रोपेगेंडा पर सचिन तेंदुलकर ने जैसे ही रिएक्ट किया, जैसे ही ट्वीट किया, उस ट्वीट के बाद देखिए शिवानंद तिवारी का एक विवादित बयान फिर से सामने।